कि परमानंद महासुख की प्राप्ति के लिए जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। ये अनन्य शब्द बार बार इसलिए परिचय दिला रहे हैं कि एक बार अनन्य हो जाओ। शरीर का राग, इंद्रियों में जो भोगों की सुख की लालसा है, और परिवार मित्र सुहृदजनों में जो स्नेह है, राग है, यही हमारा बंधन है। यही बंधन है। अगर इसको आप बंधन मान लेंगे तो मुक्त होने की इच्छा होगी, पर आपने तो इसे सुख मान लिया, बंधन मानते ही नहीं है, तो परिणामतः दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। कल एक भगत जी कह रहे थे अश्रु प्रवाह करते हुए, वृद्धावस्था है, मेरी पत्नी पधार गई, पर रात दिन उसकी याद आती है और मैं रोता हूं। विचार कीजिए, शरीर तो चला गया, लेकिन शरीर की स्मृति बनी है, और इतनी जोर की बनी है कि उनको असह्य हो रहा है वियोग। धन्यवाद का पात्र उसी समय जी हो जाता है जब ऐसी स्थिति प्रभु के लिए हो जाती है। सच्चिदानंद प्रभु की स्मृति में वो रोता है तो जगत पावन करने वाला बन जाता है। कोई भी निरंतर हमारे साथ नहीं रह सकता। हमारा शरीर भी हमारे पास नहीं है अब भी, केवल तुम मान रहे हो। ये प्रतिपल मृत्यु का ग्रास होता जा रहा है। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर बांध करके जल लो, वो जल क्षीण ही होता चला जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रति क्षण नष्ट हो रही है, प्रति क्षण मृत्यु का ग्रास बन रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा। बस यही समझ प्रदान करने के लिए भगवत प्रेमी महात्माओं की वाणी में प्रभु बैठ करके उपदेश करते हैं कि तुम समझ जाओ तो परमानंद में मगन हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए उपासक है, नित्य और निरंतर, ये बड़ी दुर्लभ बात है। शरीर हमारा नित्य है, तो इस शरीर से जितनी भोगी जाने वाली वस्तुएं सब अनित्य हैं। अनित्य माने नाशवान, और इससे जितनी क्रियाएं होती हो सब नाशवान है। नित्य हमारा स्वरूप है, नित्य हमारे आनंददाता प्रभु हैं। यदि इस नित्य संबंध को नित्य से कर लिया जाए तो निरंतर भजन होने लगे। पर हम अपने स्वरूप को जो नित्य है उसको भूलकर अनित्य शरीर, अनित्य संसार में सुख खोजने की वृत्ति से लग गए, इसलिए अब भजन नहीं होता। क्योंकि जहां सुख वांछा प्रकट होती है वहां पाप भावना जागृत हो जाती है। जितने पाप होते हैं वह स्वसुख वांछा से होते हैं। स्वसुख वांछा ये आसुरी भाव है। आशु कहते हैं प्राणों को, जो केवल अपने प्राणों के पोषण में लगे हैं, केवल इंद्रियों के भोगों में लगे हैं। वो अनित्य में लगने के कारण प्रभु का जो नित्य स्वरूप है, नित्य संबंध है, वो निरंतर भजन नहीं कर सकते। इसलिए पहले भजन करने के लिए हमें आवश्यक है अनित्य वस्तुओं को अनित्य मानना। यदि गलती को गलती मान लोगे तो सुधार हो जाएगा, और गलती को गलती ना मानकर उसे गुण बुद्धि से तो कभी सुधार होने वाला। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती हो गई है कि शरीर को मैं मान करके भोगों में सुख है, स्नेह संसार में सुख है,
बस एक बहुत बड़ी भूल है और सब हम इसी में विचर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दो चार से भूल हुई हो। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरता है, पृथ्वी का स्पर्श होते ही मलिन हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा जो निर्मल परमात्मा का अंश है, इस शरीर में आते ही वो मलिन भाव को प्राप्त हो जाता है। देह भाव को प्राप्त होना ही ये मलिनता है, क्योंकि इसी से सारी मलिनताएं प्रकाशित होती है। दुराचार प्रवृत्तियां, अभक्ष पदार्थों को खाना, हिंसा आदि वृत्तियां, चोरी, नाना प्रकार के आसुरी भाव इसी में छिपे हुए हैं, देह भाव में। हमें जब तक प्रभु के चरणारविंद का आश्रय और उन्हीं को केवल अपना मानना, ऐसा भाव नहीं आता, तब तक निरंतर भजन हो ही नहीं सकता। कितने भगत जन ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमारा 24 घंटे भजन होता है, फिर इसके बाद वही बोलते रहते हैं, मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मन हमारा बहुत हमको जलाता है। क्या बोल रहे हो? निरंतर भजन और ये स्थिति मजाक कर रहे